आज देखते हैं प्रायिकता के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रायिकता होना क्या क्या चाहिए। ठीक है, इन बातों को हम यदि ध्यान से रखेंगे तो सारा क्वेश्चन हमें बनेगा। सबसे पहले प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है NE/NS। कहने का मतलब हो गया, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका संख्या ऊपर में और टोटल संख्या कहाँ रहेगा, नीचे में। अगला बात जो ध्यान रखना होगा, प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है। अब असंभव घटना का बात आएगा तो 0 होगा, संभव घटना का प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, संभव या निश्चित इसका कितना होगा प्रायिकता, 1, और असंभव या अनिश्चित इसका प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। आगे जब गौर करने वाला बात रहेगा, प्रायिकता का मान कौन कौन नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता है। तो पहला बोला प्रायिकता का मान निगेटिव में नहीं हो सकता है। दूसरा बात बोला कि 1 से प्रायिकता का मान बड़ा अगर हो गया तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और तीसरा जब बात यह अंश बटा हर जो होता है, यदि नीचे जो है क्या हो जाए, नीचे कम हो जाए, इसका मतलब 2 हो जाए और नीचे ऊपर में अंश में कितना रहे, 3। ये यहाँ ऊपर में 7 रहे, यहाँ 5 रहे, ऊपर में अधिक आदमी कर रहना, ये संभव प्रायिकता का मान नहीं होगा। यदि इन बातों को आप गौर करेंगे तो आपका प्रायिकता का सारा सवाल बन जाएगा। हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2/3 माइनस, जैसे माइनस आया तो उसको आंसर टिक करेंगे, प्रायिकता नहीं हो सकता है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता होती है। क्या बोला, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो कौन नहीं होगा, तो हम क्या क्या बताए थे नहीं होने में, हम बताए थे निगेटिव में नहीं होगा, और क्या होगा 1 से बड़ा जो है वो नहीं होगा, और क्या होगा यहाँ जैसे बोला -1 तो -1 का प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। कौन है, एक तो हो सकता है 0.1, इसको दशमलव यदि उड़ाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1/10, नीचे में 10 आदमी, ऊपर में 1 आदमी, ये तो हो सकता है। माइनस में जैसे आ जाती है प्रायिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी। क्या आना चाहिए, एक चित्त आना चाहिए। अब इसमें जानना क्या होगा, जब सिक्का को हम उछालते हैं तो क्या क्या आता है। बोला कि चित्त आता है और पट आता है। क्या आता है, चित्त, और क्या आता है, पट आता है। तो बोला इसको प्रायिकता निकालना, तो टोटल घटना 2 हो गया। बोला क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। इसको काउंटिंग करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसका मतलब 1/2 कितना, तो जिस ऑप्शन में आपका 1/2 होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। जब सिक्का को उछाले थे तो आपको बताए थे क्या क्या घटना घट सकता है। 3 सिक्का को तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल, और इसमें टेल आ जाए। इसमें हेड आया था और दूसरे में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए। अब इसमें हेड आ जाए, ये दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। अभी तक हम क्या देखे कि जो इसमें जो है एक हेड आया था, अब हम एक टेल लाए और दोनों में क्या ला दें, हेड ला दें। अब इसमें टेल ला दें, इसमें हेड ला दें। अब इसमें लास्ट वाले में टेल ला दें, ये दोनों में हेड ला दें। इसका मतलब टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 सिक्के को जब उछालेंगे टोटल घटना कितना होगा, 8। तो कंफर्म हो गया, नीचे का संख्या कितना हो गया, 8। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका संख्या ऊपर में बोला 2 हेड आना चाहिए। तो इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, नहीं है, इसमें 2 हेड है, नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, 2 टेल है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, इसको लेंगे। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है। तो संख्या कितना हो गया, 1 2 3 1 यहाँ 4। इसका मतलब 4/8, 4 × 8, इसका मतलब 1/2 आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब हम 2 छक्का को उछालेंगे टोटल घटना कितना होगा, 36। कैसे, तो पहला में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, इसी ढंग से आएगा, फिर 2 आएगा, इसी ढंग से आपका कितना घटना होगा, 36 घटना होगा। अब बोला दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो क्या क्या 7 आएगा, 1 6 होगा, 6 1 होगा, क्रम से लिखे, फिर 2 5, फिर 5 2, और क्या आएगा 3 4, और क्या आएगा 4 3 आएगा। और कुछ होगा तो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 घटना हो गए। तो 6/36 का मतलब 6 36, 1 बटे कितना 6, आंसर। नेक्स्ट
कौन सी घटना, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? हम बताए थे प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1.1 है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, प्रायिकता नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम कितना हेड आना चाहिए? एक हेड आना चाहिए। तो आपको जानना जरूरी होगा, दो सिक्के को उछालेंगे क्या क्या आएगा, हेड टेल आएगा, ऐसा है कि इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, ऐसा भी हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। इसका मतलब टोटल घटना कितना हो गया? 4 हो गया। अब सवाल का कहना था कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। कितना हेड आना चाहिए? एक हेड कम से कम आना चाहिए। तो एक हेड इसमें आ गया, इसमें भी एक हेड हो गया, इसमें भी हेड है, ये नहीं है। इसका मतलब 3/4, जिस ऑप्शन में आपका 3/4 है वही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद या अच्छा निकाले जाते हैं, इस गेंद के उजला होना चाहिए। तो टोटल संख्या कितना? 8 6 14। अब हमको उजला का बोला प्रायिकता, तो उजला का संख्या कितना? 8। यहाँ लिखेंगे 8/14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इसका मतलब 4 कितना? 7। जिस ऑप्शन में 4/7 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? जैसे यहाँ ऑप्शन है 3.5, तो 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोला कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? यदि दशमलव उड़ाते 3.5 तो यहाँ 1 हो गया, 1 आंसर, ऊपर में 35 नीचे 10, ऊपर में 35 आदमी नीचे 10, तो ऊपर आदमी अधिक हो जाए, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा क्या हो गया? ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के एक पत्तों में एक गद्दी को अच्छी तरह फेंटा गया, एक पत्ती यदि निकाली जाती है, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता? ताश का पत्ता में टोटल पत्ता कितना? 52। अब बोले इक्का का प्रायिकता, तो ताश में इक्का के 4 गो, 13 चौकी 52, इसका मतलब 1/13। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको जानना जरूरी होगा अभाज्य संख्या। सबसे पहले पासे को फेंके, टोटल घटना की संख्या नीचे में रख देंगे, कितना? 6। अब क्या क्या आएगा छक्का में? छक्का में आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब सवाल का अभाज्य संख्या का प्रायिकता लेना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या होगा? 5 होगा। इसीलिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो मेरा कितना अभाज्य संख्या वाला था? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3/6, इसका मतलब 1 कितना? 2। जिस ऑप्शन में आपका 1/2 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कंप्लीट। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 होगा। अधिक से अधिक मान 1 और कम से कम मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की एक प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन में 2/3, -0.5, 0.7। तो माइनस में जैसे होगा इसको अलग दिया, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। किसी पासे आना चाहिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो सम संख्या आना है, तो सम संख्या के लिए क्या क्या चाहिए? हम जानते हैं सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6। जब छक्का को हम फेंकेंगे यही 6 घटना घट सकता है। कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। लेकिन उनको बोला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। सम संख्या 2 4 6, इसी को लेकर सम संख्या कितना हो गया? 1 2 3। यहाँ काउंटिंग लिख देंगे 3/6, 3 दूनी 6। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 1/2 है वही आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। कंप्लीट। कोई घटना Pe + P' का मान क्या होगा? हम जानते हैं Pe + P' प्रायिकता होने का और नहीं होने का दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक ही संख्या आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 छक्का जब उछालेंगे टोटल घटना 36। आपको बताए थे कैसे? 1 1 1 2 1 3, इसी ढंग से लेते चलेंगे। 1 6 फिर 2 1, टोटल घटना कितना होगा? 36 होगा। अब सवाल का कहना था प्रायिकता उसका निकालना है, दोनों पर सेम डिजिट होना चाहिए। तो सेम डिजिट कब होगा? जब पहला पासा पे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और क्या आ जाए? 6 6।
तो ये क्वेश्चन का हो गया, कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6/36। इसका मतलब 1/6 जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, सुटेबल आंसर। नेक्स्ट, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो गया, बस शुरू में ही बताए थे, निश्चित घटना का प्रायिकता 1, संभव घटना का संख्या प्रायिकता 1, और निश्चित घटना का 0, और असंभव घटना का प्रायिकता कितना, 0। नेक्स्ट, किसी घटना के लिए कौन सही है, आपको इसके पहले बताए थे, क्या बताए थे कि जो पीई जो पी डैश प्रायिकता होने का और नहीं होने का दोनों का जोड़ कितना होता है, 1। कंप्लीट। किसी घटना की प्रायिकता संभावना P है, इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, इसका मतलब क्या बोला प्रायिकता PE का जो मान है वो कितना है, प्रायिकता का मान P है। बोला कि पूरक घटना मतलब हो गया PE डैश का मान क्या करना, निकालना। हम जान रहे थे कि PE और PE डैश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो PE का मान P प्लस PE डैश बराबर 1, तो PE डैश बराबर कितना, 1 - P। P को इधर भेज दिए, जिस ऑप्शन में आपका 1 - P होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दो सिक्के का उछालने पर दो शीर्ष दो हेड आना चाहिए। जब सिक्का को उछालेंगे क्या क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आ सकता है, इसमें हेड आ जाएगा, इसमें टेल आ जाएगा, इसमें टेल आएगा, इसमें हेड आएगा। टोटल घटना कितना हो गया, 4। बोला दो शीर्ष आना चाहिए, दोनों में हेड आना चाहिए। इसको लेंगे, इसमें दोनों में हेड है नहीं, इसको नहीं लेंगे, इसमें है नहीं है, इसमें इसको लेंगे नहीं लेंगे। इसका मतलब दोनों में हेड आने वाला संख्या क्या हो, 1 हो, इसलिए मेरा आंसर कितना, 1/4। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, पासा पर 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा, जब पासा को हम फेंक रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है मेरा 1 2 3 4 5, ये क्या आ सकता है, 6। पासा मतलब छक्का, तो टोटल कंफर्म हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोला पासा पर 5 आना चाहिए, तो एक आयत लेंगे नहीं, इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे, बोले 5 आएगा तब्बे लेना है। इसका मतलब कितना हो गया, 1/6। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कंप्लीट। आगे चलो, आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं का जैसे दिमाग में आएगा 3 बार समझे, निगेटिव वाला नहीं होगा, 1 से बड़ा मान नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा नहीं होगा, या अंश का मान बड़ा हो जाए तो ये भी नहीं होगा। इसमें निगेटिव वाला नहीं था, 1/3। इसका मतलब ऊपर में 1 आदमी, नीचे में 3 आदमी। नीचे में कितना आदमी होगा, ये चल सकता है। 0.3 नहीं समझ में आ रहा, दशमलव उड़ाए, ऊपर में 3 आदमी, नीचे में कितना आदमी डाले, कोई दिक्कत है, 33%। इसका मतलब 33/100। ऊपर में 33 आदमी, नीचे 100 आदमी, नीचे अधिक रहेगा, कोई ऊपर में आदमी अधिक नहीं होना चाहिए। 7/6 ऊपर में अधिक आदमी हो गया, ये प्रायिकता नहीं होगा। कंप्लीट। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, दो न्याय संगत उछाले जाते हैं, दो शीर्ष आने के, अभी जस्ट बताए थे, जब दो छक्का को उछाल रहे हैं, दो हेड आने की प्रायिकता कितना, 1/4। इसके पीछे भी बताए थे, 1/4। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, असंभव घटना का प्रायिकता कितना बताए थे, असंभव घटना का प्रायिकता बताए थे 0। असंभव घटना का प्रायिकता कितना, 0। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले पार्ट।